डन, सुपर, परफेक्ट। अरे 7 बज गए हैं, संजय को कॉल लगाता हूँ। संजय मेरे भाई, कहाँ रह गया यार तू? अरे पहुंच ही गया भाई, तुम्हारे घर के गेट पे हूँ। क्या गेट पे है तू? अरे आ गया आ गया आ गया। आप कौन? आप नहीं हम बे। अबे गले नहीं लगेगा। अबे दरवाजे पे ही खड़े रखेगा या अंदर आने के लिए भी कहेगा? खाना खाओ, एयरपोर्ट से कह रही हो तुम्हें भूख लगी है, बैठो। हाँ, भूख तो लगी है और खाने को देख के मेरी भूख और बढ़ गई। बेटा वरुण, मेरी बात मान ले, अभी भी समय है, शादी कर ले। कम से कम खाना तो ढंग का मिलेगा। सो सॉरी गाइस, मुझे मीटिंग के लिए बहुत लेट हो रहा है। सो सॉरी। मैं 3-4 घंटे में वापस आ जाऊंगा, ठीक है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, भाभी भी जा रहे हैं साथ में। नहीं, कुसुम थक चुकी है, आराम करेगी। और वैसे भी कल सुबह 6 बजे के लिए वापस निकलना है। वहाँ क्यों? कुसुम वहीं से है ना? ओ अच्छा 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 अच्छा। कुसुम, इसे तुम अपना ही घर समझना, ठीक है? और वरुण मेरा बचपन का दोस्त है। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो बेझिझक बोलना वरुण को, ठीक है? चल, सी यू गाइस। ओके बाय। अरे तुम आ गए? हाँ, आइए। ओ थैंक गॉड। थैंक यू। रखो। वैसे तुम अकेले रहते हो? हाँ हाँ, अभी तक तो अकेला ही रहता हूँ। ओके। वैसे तुम करते क्या हो? रैंडमली कुछ भी जो मिल जाए। ओके। क्या हुआ? कमर दर्द। एक्चुअली संजय बहुत अच्छे इंसान है। जब भी मुझे कमर दर्द होता है वो मुझे मसाज कर देते हैं। मसाज? हाँ। मसाज तो मैं भी कर सकता हूँ। रियली? मेरे पास तो मसाजर भी है। तो तुम मैं मसाजर। बिल्कुल। अरे तुम? अरे तो इतना घबरा क्यों रहा है? नहीं नहीं, घबरा नहीं रहा। तू इतना जल्दी आ गया? अरे यार वो मैं बीच रास्ते गया ही था कि क्लाइंट का फोन आ गया, मीटिंग कैंसिल। कुसुम कहाँ है? कुसुम वो बेडरूम में। क्या है ये? भाभी को बैक में पेन हो रही थी तो मैंने मसाज कर दी। मसाज करती मतलब? अरे बीवी है मेरी वो। चल रिलैक्स रिलैक्स, एंजॉय किया ना? अरे मतलब किया ना? भाई क्या बोल रहा है ये? तेरी बीवी है वो? लेकिन किराए की। किराए की? हाँ। मतलब? चल चल मैं तुझे बताता हूँ, इधर आ। रिलैक्स चिल। वरुण मेरे भाई, तू तो जानता है ना यार कि मैं गवर्नमेंट के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स लेता हूँ और उसके लिए मुझे रिश्वत भी देनी पड़ती है। लेकिन साला एक ऑफिसर ऐसा आया कि जिसे रिश्वत नहीं, कॉन्ट्रैक्टर की सुंदर बीवी चाहिए थी।
फिर क्या? और वहां नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट पर 20,000 रुपए देकर कुसुम को 3 महीने के लिए अपनी बीवी बना लाया, और मेरा काम भी हो गया। और देख, अगर कुसुम तुझे पसंद है ना, तो कुसुम तू रख ले। वैसे भी मेरा एग्रीमेंट। एक मिनट, एग्रीमेंट मतलब मैं समझा नहीं। देख, जहां हम किराए पर पत्नी ले सकते हैं, और वो कोई अनपढ़ गवार नहीं होती हैं, वो पढ़ी लिखी होती हैं, और वो भी ट्रेंड। तुम्हारा वैसे ही ख्याल रखेंगी जैसे पत्नियां रखती हैं। देख, अगर कुसुम तुझे पसंद है ना, तो मैं उसके परिवार वालों से बात करता हूं, एग्रीमेंट तुम्हारे नाम पे बनवा देता हूं, ठीक है ना? और एक बात और, कुसुम खाना बहुत अच्छा सा बनाती है, और और मैं पैग। साहब जी, आप लोग के ध्यान से हमें भी अंग्रेजी दारू मिल जाते हैं, वरना देसी दारू पी के तो माई कलेजा बहुत दुखे थे साहब जी। चाचा, ये वरुण है, हमारा दोस्त। राम राम जी। कुसुम का अगला एग्रीमेंट इसी के नाम पे बना दीजिए, बड़ा ख्याल रखेगा कुसुम का। अरे अब लेकिन साहब जी, कुसुम का एग्रीमेंट तो बन ही गए हो। अब आपका फोन आने के बाद हमने कुसुम का दूसरा एग्रीमेंट बना ही दियो 25,000 में। अरे तो चाचा, एग्रीमेंट कैंसिल कर दीजिए। वरुण आपको 30,000 रुपए देगा। अरे ना साहब जी, एक बार एग्रीमेंट कर दो तो कैंसिल ना कर सकते हो। पूरा गांव में हमारा नाम खराब हो जाता। हमारा बेटी का एग्रीमेंट आगे से कौन कर सकत है। साहब जी, आप एक काम करियो, हमारे एक और बिटिया है रानी, आप उसका एग्रीमेंट बना लियो हैं? अब रानी, बेटा रानी, बेटा रानी, अरे रानी। हाँ बाबूजी। आ गई। आ बेटी। हाँ बाबूजी। दीदी, हम आपको कल ही याद कर रहे थे। हाँ साहब जी, ये हमारी दूसरी बिटिया रानी। नमस्ते। अब इसका एग्रीमेंट बना ही लियो, लेकिन इसका 3 महीने का आपको 50,000 देना पड़ोगे। 50,000? हाँ। बनाओ एग्रीमेंट। बना दो साहब जी, एग्रीमेंट बना दो। काम बनी के। वेट, 1 सेकंड में आया। ये घर इतने सुंदर घर को कितना गंदा कर रखो है। तो तुम साफ कर लेना।
मैं जा रहा हूँ सोने, तुम यहीं पे सो जाना, ठीक है? और अगर तुम्हें भूख लगेगी ना, फ्रिज है किचन में, तो वहाँ जाके खा लेना कुछ। वरुण बाबू, अब आप किसी बात की चिंता मत करिए। अब हम आ गए हैं ना, हम सब संभाल लेंगे। सुपर। चलो, गुड नाइट। गुड नाइट। उठ जाइए ना, कब तक सोए रहेंगे? उठिए ना। क्या कर रहे हैं सुबह सुबह? चाय पी लीजिए। हम नाश्ते में क्या बनाए? ब्रेड और ऑमलेट दे दो, और साथ में जूस भी ले आना। अच्छा सुनो, अंडे वगैरह फ्रिज में पड़े होंगे, देख लेना। हमें मालूम है, हम फ्रिज साफ करते हुए सब देख लिए थे। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। थैंक यू। आमलेट कैसा बना है? बहुत टेस्टी है, तुम टेस्ट करो। कैसा है? रात के खाने में क्या बना दे? तुम एक काम करना,
चिकन बनाना, ठीक है? मेरा फेवरेट है। पर फ्रिज में चिकन तो है ही नहीं। मैं काम करूँगा, वैसे ऑर्डर करूँगा, घर पे आ जाएगा, ठीक है? ओह, आज भी लेट हो गया। चलो मैं टीवी देखती हूँ। ये क्या हुलिया बना के रखा तुमने? कुसुम दीदी ने हमें बताया था कि आपको उनका ये रूप बहुत भाया था, तो हम उनकी साड़ी और मंगलसूत्र ले आए थे। अच्छा ठीक है, ये साड़ी वगैरह, ये मंगलसूत्र और सिंदूर क्यों लगाया है? हटाओ इन सब चीज़ों को। शाम को मेरी बर्थडे पार्टी है, मेरे सब दोस्त आ रहे हैं, उनके सामने कुछ ऐसी हरकतें मत करना, समझी तुम? क्या कर रही हो तुम यहाँ? आपकी ड्रिंक। आओ। ओह, फोन तो उठाओ मैडम। हेलो, तुम कौन हो? पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो, फिर हम बताएंगे कि हम कौन हैं। मैं किम का हस्बैंड शेरी हूँ, मेरी किम से बात करवाओ। मैं रानी हूँ। किम मैडम अभी किसी से बात नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वो अभी अपने बॉयफ्रेंड के साथ बेडरूम में बिजी हैं। कौन है तू? क्या बकवास कर रही है? मैं उन्हीं के घर की नौकरानी रानी हूँ, जिनके साथ किम मैडम का आनंद ले रही हैं। तुम मेरी किम से बात करवाओ पहले, बकवास मत करो। भरोसा नहीं है तो खुद ही देख लो। लड़ी, मैं तुम्हें बताता हूँ।
मेरे पीठ पीछे यहाँ रंगलियां मना रही है। ये सलाह दिया तूने, हैं? पागल हूँ मैं। चीटिंग मुझसे। क्या हो रही है? मेरी बीवी से याशी करेगा तू? तेरी इतनी हिम्मत, खून पी जाऊंगा, जान से मार दूंगा। तुम क्या कर रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, तुमको शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है? देखो ये तुम लोग, देखो मेरी बीवी है। चल तुझे तो मैं बताता हूँ, चल छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं, समझा? चल। तूने मेरी और किम की वीडियो बनाई थी, बोल। जब उसका खुद ही का आदमी था तो दूसरे के साथ का याशी कर रही थी, हमसे रहा नहीं गया। साहब जी, धन्यवाद साहब जी। हम कब तक किराए की पत्नी बनते रहेंगे? भारत में आज भी कई समाज पुराने और अंधविश्वास से भरे रीति रिवाजों की बेड़ियों में कैद हैं। हम पुराने और अंधविश्वास से भरे रीति रिवाजों के मुद्दों का पुरजोर विरोध करते हैं और अपने चलचित्र के जरिए समाज को इन रीति रिवाजों के पीछे छुपे काले सच से रूबरू करवाते हैं, जिससे ये समाज इन बेड़ियों से आजाद हो सके। अच्छा सुन, कल शाम को हम तुम्हारे घर पे डिनर पे आ रहे हैं। भैया वांट्स टू टॉक टू वैभव अबाउट समथिंग इम्पोर्टेंट। ओके ठीक है। और वो जो कॉस्मेटिक्स है ना, वो मंगा लेना, मैं कल पिकअप कर लूंगी, ठीक है? सी यू, बाय। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। राजेंद्र कहाँ है? छुट्टी पर गया है, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है ना। नाश्ता रेडी है, साथ में करते हैं। नहीं, साउथ अफ्रीका से मेरे क्लाइंट्स आए हुए हैं, उन्हें मैं ताज लेकर जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट के लिए। वाह, कल ही लिया मैंने, अच्छा लगा। शेयर मार्केट मेकिंग न्यू हाइज, गुड, गुड फॉर मी।
जानवी, बाय। 1 सेकेंड राजीव। हाँ? जस्ट अ मिनट, जूस तो पीकर जाओ। थैंक्स। सुनो, रात को रेनू और वैभव डिनर पे आ रहे हैं। हाँ पता है, पता है? रेनू का फोन आया था। ओके, बाय। बाय। क्या हुआ? काम का कुछ प्रेशर है? जानवी, तुम तो काम की बात मत करो। रेनू ने कुछ कहा? वो कब नहीं कहती है। She just knows how to fight. यार, दम घुटता है मेरा, अब और बर्दाश्त नहीं होता। सनी था तो कुछ था मेरा वहां, उस घर में। उसे भी उसने बोर्डिंग स्कूल भेज दिया। राजीव के साथ तुम कैसे रह लेती हो? तुम्हारा दम नहीं घुटता है? हाँ? ये झूठ की जिंदगी अब मुझसे और नहीं जी जाती। आ जाओ ना मेरे पास। कम टू मी। लेट्स लिव लाइफ। लेट्स लिव लाइफ, जानवी। इतना प्यार करते हो मुझसे? देयर इज अ लिमिट। मेरा तो ये मानना है यार कि अब बड़े मेट्रो सिटीज एग्जॉस्ट हो चुके हैं, इसीलिए बड़े बड़े लोग अपने लिए हॉलिडे होम्स बना लेते हैं पहाड़ों पे। That's ideal. रेनू। Yeah. Okay, I'll speak to you later. Bye. Seriously, this is my favorite spot in your house. I love you, Terrace. थैंक यू। जानवी, ड्रिंक्स? श्योर। एंड जीजू, आप क्या लेंगे? Whiskey with water? Cheers. 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 जानवी, get some starters. Excuse me. राजीव, सिगरेट? वैभव, you know I don't smoke. सॉरी, मैं वहां पी लेता हूँ। अरे यहीं पी लो, पूरा टेरेस खुला है। हाँ हाँ, पी लो ना। दिन भर तो वैसे भी पीते रहते हो। Have it. What's wrong with it? Thank you. एक्सक्यूज मी, मैं जरा। श्योर। रेनू, यहाँ आ जाओ। भैया, please talk to Vaibhav. You have to talk to him. हाँ हाँ, बात कर लेते हैं। जस्ट रिलैक्स। जानवी पता नहीं कहाँ रह गई। I'll just see what she's doing. रेनू, हाँ, come here. Come. क्या बात है भैया? बैठो। या। रेनू, कुछ भी हो जाए अपनी एफडीज अनलॉक मत करना।
नहीं करूंगी, पर आप प्लीज वैभव से बात करिए। यू डोंट वरी, मैं बात कर लूंगा। एक्सक्यूज मी, कुछ पर्सनल बात तो नहीं हो रही है भाई बहन के बीच में? कम ऑन वैभव, मनी मार्केट तो बहुत टाइट चल रहा है। तुम्हारे कंस्ट्रक्शन के काम का क्या हाल है? स्टार्टस मनी मार्केट से मुझे क्या लेना देना? मुझे कहाँ बैंक से लोन लेना है? मेरी बिल्डिंग तो रेडी है। हाँ, और अभी तक एक भी फ्लैट नहीं बिका। It's been 3 months भैया, not even 1 unit has been sold. हाँ वैभव, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारी बिल्डिंग कंप्लीट है, लेकिन अभी यूनिट्स बिकेंगे नहीं, और बिके भी तो तुम्हें राइट प्राइस नहीं मिलेगा। This is exactly what I keep telling him, but he's just not willing to listen to me. Everything that I say falls on deaf ears. रेनू, what do you want? वैभव, मेरा एक्सपोर्ट का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। Why don't you join me? Yeah, that's a great idea. He's going to Singapore next week, Vaibhav. You should join him. कुछ करो वैभव। सिगरेट लाइट करूं? देखा, हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता रहता है, हमेशा ऐसे ही करता है, इसको कुछ करना ही नहीं है। रेनू, मना भी तो नहीं कर रहा है ना? वैभव, तुम सोच लो, टेक योर टाइम। देखो यार, मेरी भी मदद हो जाएगी। वी आर फैमिली वैभव, ट्रस्ट मी। मैं जो बोल रहा हूँ सोच समझ के बोल रहा हूँ। तुम बहुत अच्छे आदमी हो राजीव। हाँ? तुम बहुत अच्छे आदमी हो। तुम भी बहुत अच्छी हो जानवी। नहीं, मैं इतनी अच्छी नहीं हूं। And I'm not justifying myself. 19 साल की थी। प्यार क्या होता है ये जानने से पहले ही पापा ने मेरी शादी तुमसे कर दी। I swear, I tried to be a good wife. What are you saying? You are a good wife, Janvi. Yeah, I am a good wife. अपने पति की हर छोटी बड़ी चीजों का ख्याल तो मैं रखती हूँ ना। एक अच्छी बीवी का सारा धर्म तो मैं निभा ही रही थी। Then suddenly मेरी लाइफ में एक आदमी आ जाता है। और जब मैं उससे मिलती हूँ, उससे बातें करती हूँ, जिस तरह से वो मुझे देखता है, मुझे छूता है, मुझसे प्यार करता है, रोम रोम खिल उठता है मेरा। फिर मेरे अंदर कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि ये सब मैं तुम्हारे अंदर क्यों नहीं महसूस कर पाती हूँ। तब मुझे एहसास हुआ तुम वो आदमी नहीं हो राजीव जिसके साथ मुझे अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी है। जानवी, you're joking, right? मजाक कर रही हो ना तुम? Life has played a joke, Renu. You are a good man, राजीव। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। Actually, we are not made for each other. तुम्हें किसी और के साथ रहना चाहिए। You deserve someone better. छोड़ दो मुझे राजीव। लीव मी। आजाद कर दो मुझे राजीव। हेलो जानवी, I think you're drunk. I think you've had too much of that whiskey. भैया,
I don't think whiskey suits her. I think she's drunk. रेनू, बैठ जाओ रेनू। कौन है वो? It doesn't matter. It does. कौन है वो? वैभव। Vaibhav. My Vaibhav. Since when? Since when is this going on? Huh? Janvi? Why are you quiet? Since when is this going on? वो 3 साल पहले तुम्हारी वेडिंग एनिवर्सरी पर जब हम सब पंचकनी गए थे उस रात। Please. What is she saying? ये क्या बोल रहे वैभव? हाँ? Is this true? Why are you quiet, damn it? Vaibhav, is this true? Damn it, why aren't you saying anything? Vaibhav, if this is true, no, I'm telling you, I'm gonna call the lawyer right now. I'll speak to the lawyer right now and I'll see to it कि तुम सनी की शक्ल जिंदगी भर ना देखो. Baby, please, baby, listen to me. Relax. पंचकनी में मैं एक्चुअली आई वॉज पिस ड्रंक और जानवी को भी काफी हो गई थी, तो वो इट वॉज जस्ट अ वन ऑफ बेबी, और ऐसा कुछ नहीं है हम दोनों के बीच में, इसने गलत समझ लिया है। या शी हैज जस्ट गॉट इट रॉन्ग। But I have got it right. You have been cheating on me since 3 years. You bloody cheater! Baby. You bastard! You cheated on me. तुम्हें शर्म नहीं आई? And Janvi, shame on you, Janvi. Shame on you. What have you done, जानवी? तुमने सब खत्म कर दिया, सब खत्म कर दिया तुमने। रेनू, पीछे लाइन में चलो वरना पानी नहीं दूंगा। चल पीछे चल। भैया आज मुझे पानी थोड़ा जल्दी दे दो ना, घर में मेरा बच्चा अकेला है। इन लोग का क्या है, इन लोग के घर पे 2-2, 3-3 पत्नियां हैं, कोई खाना बना लेता है तो कोई पानी भर लेता है, मैं तो अकेली हूँ ना। तो क्या हुआ, अगर सबके घर में 3-3 पत्नियां हैं तो तू भी अपने मर्द को बोल कि वो भी 3-3 पत्नियां रख लेगा। तू अकेले क्यों अपनी जान दे रही है? लाइन से पानी मिलेगा। हाँ बोल देती हूँ, लाइन से देना सबको पानी। चल पीछे चल वरना पानी नहीं दूंगा। चल लाइन से लगो। चल हट, आई बड़ी, चल डाल। बहुत हो गई, आज तो भगत राम को पता कर रहूंगी कि दूसरी शादी जैसे भी कर ले। थक गई हूं मैं अकेले।
भूख लगी है, जल्दी से खाना दो ना। बस बस बेटा, दे रही हूँ। शांता। क्या शांता, अभी तक खाना नहीं बना? इतनी देर क्यों? पानी लाना, घर संभालना, अब दोनों काम मुझसे नहीं होता। इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में। एक काम करो, अब तुम दूसरी शादी कर लो। दूसरी शादी? तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? दिमाग खराब था, अब अकल आ गई है। वैसे भी गांव में लोगों ने 2-2 3 शादियां कर रखी हैं पानी लाने के लिए। तुम कर लोगे तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? देख शांता, मैं बहुत थक के आया हूँ, अब मेरा दिमाग ना खराब हो। चल खाना निकाल। मैं दिमाग खराब कर रही हूँ तो एक काम करो, खाना लेकर खुद ही खा लेना। चल बबलू। अरे शांता, शांता सुन तो। एक लड़की है, उसका पति एक दुर्घटना में मारा गया था। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो उसकी बात करूं? हाँ, इसमें सोचने की क्या बात है घोड़पड़ी जी, आप बात कीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है। फिर ठीक है, मैं जल्दी ही बात करके बताता हूँ। चले बेटा? हाँ चलो। चल। अरे अरे रुको रुको। हाँ। आज बगैर नहाए स्कूल जाएगा ये? 2 हांडे पानी में क्या क्या होगा? चलो बेटा। माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। धर्म है। अच्छा बच्चों, ये बताओ, तुम में से बड़ा होकर कौन क्या बनना चाहता है? मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी। शाबाश। मैं बड़ा होकर इंजीनियर बनूंगा। बहुत अच्छे। बबलू, तुम कुछ कहना चाहते हो? मैं बड़ा होकर आई के लिए पानी लाऊंगा। पानी? छोटी उम्र में तुमने बहुत बड़ी बात कह दी बेटा, बहुत बड़ी बात। ए चल चल पीछे चल। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज ओम मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। ओम केशवा नमः, ओम माधवा नमः, ओम नारायण नमः। विवाह संपन्न हुआ, वर और वधू को आशीर्वाद दें। खुश रहो, सदा सुहागन रहो। खुश रहो। आई, ये कौन है? बाबा किसको लेकर आए हैं? बेटा, ये तेरी दूसरी आई है। अब कल से ये पानी लाएगी और मैं घर का सारा काम करूंगी। आई, हाँ? बाबा क्या कर रहे हैं? बाबा तेरी नई आई के लिए घर बना रहे हैं। आई, एक रोटी और दो ना, खाना अच्छा बना है। हाँ बेटा, आज से तुझे रोज अच्छा अच्छा खाना मिलेगा।
चल बैठ जा बेटा, बैठ 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 बैठ। आहा, चले। हाँ। चल। ये ले 3 हांडे पानी लेके आना। अरे इसे 2 हांडे दे, 3 क्यों दे रही है? 2 हांडे पानी में क्या क्या होगा? मैं भी 3 हांडे पानी लेके आया करती थी। चल बेटा। सुनो, बबलू को स्कूल छोड़कर घर जल्दी आ जाना, काम पे मत जाना। क्यों? हर बात बतानी जरूरी है क्या? चल बेटा चलते हैं। घबरावत भी ना, प्रकाश डॉक्टर को लाने गया है। बस थोड़ी देर और बर्दाश्त कर ले। घाबरू नको, सब ठीक हो जाएगा। चला चला लौकर चला चला। सब ठीक हो जाएगा, घबराओ मत। इनके पाँव में फ्रैक्चर हो गया, ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा। ठीक है डॉक्टर साहब। वाकया डॉक्टर साहब को छोड़ के आ। जी काका। चलिए डॉक्टर साहब। चिंता क्यों करती तू? पहले से मुसीबत कम थी क्या, जो एक और आ गई? मुझसे नहीं होता। पानी लाना, खाना बनाना, घर संभालना, अकेले मैं क्या क्या करूंगी? तो क्या करूं? तीसरी शादी कर लूं? हाँ, यही तो मैं कहना चाहती थी। पागल हो गई हो तुम। अभी तक तो पागल नहीं हुई, लेकिन इस तरह काम करना पड़ा तो जरूर पागल हो जाऊंगी। और अगर मैंने तीसरी शादी की तो मैं पागल हो जाऊंगा। अगर तुमने तीसरी शादी नहीं की तो मैं कुएं में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी जो तीसरी शादी करने की सोच रहे हो? वीना पानी लेकर आ रही थी, वहीं फिसल के गिर गई। डॉक्टर ने बताया कि बहुत गंभीर चोट आई है उसे। डॉक्टर ने आराम करने के लिए बोला है। ठीक है। एक लड़की है माया, उसके पति ने उसको बांझ होने की वजह से छोड़ दिया था। अगर तुम कहो, अगर कोई ऐतराज ना हो तो उसकी बात करूं?
बेटा ये तुम्हारी तीसरी आई है। अब कल से ये पानी लाएगी और मैं घर में अच्छा अच्छा खाना बनाऊंगी। ठीक है। सुनिए, अरे उठो ना, सो गए क्या? चुपचाप सो जाओ, पहले ही से उन लोगों ने निचोड़ रखा है, कुछ भी नहीं बचा मेरे पास। सो जाओ, अब सोने दो मुझे। बबलू, आया बाबा। चल बाबू। माया, हाँ ये ले एक और हंडा। आज से तू 3 हांडे पानी लाएगी। चल। आजा। क्या काका, काकी के हाथ की मेहंदी भी नहीं उतरी और उसे पानी लेने के लिए पहाड़ी पार कुएं पर भेज रहे हो? पता नहीं ये पानी की समस्या और क्या क्या दिन दिखाएगी। लाओ, पानी का हांडा मुझे दे दो। देखो ना, धूप भी कितनी है, थोड़ी देर छांव में आराम कर लो। अरे दीदी, लाओ खाना मैं बना देती हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। अब मैं आराम नहीं, काम करूँगी। और कल से पानी भी मैं लाऊंगी। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन अभी तक माया नहीं आई। पानी लेने गई थी, अब खाना कैसे बनेगा? क्या बात है शांता, तू बाहर क्यों खड़ी है? माया पानी लेने गई थी, अभी तक घर नहीं आई। माया पानी लेकर नहीं आई? बड़ी चिंता हो रही है। ठीक है, तू टॉर्च लेकर आ। जी। मैं देखता हूँ। अरे वीना, तू यहाँ क्या कर रही है? जाके आराम कर। अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ और कल से पानी भी मैं लाऊंगी। अच्छा ठीक है, कल से पानी ले आना तू। लाओ, मैं देखता हूँ, इसका ध्यान रखना। पानी लाने में इतनी देर क्यों हो गई? तो क्या करूँ, इतनी दूर से पानी लाने में मैं थक जाती हूँ। ऊपर से घंटों पानी के लिए लाइन में खड़े रहना पड़ता है, मुझसे नहीं हो पाता। तू आज पहली बार पानी लाने गई है जो इतनी देर कर दी? और वीना और शांता भी तो जाती है लाने, उन्हें तो कभी देर नहीं होती। बीना और शांता को जो सुख मिला है, क्या वो सुख मुझे मिला है? सुख? कौन सा सुख तुझे नहीं मिला? तीसरा नंबर है मेरा। उन दोनों से जो बचता है तब मुझे मिलता है। सारा प्यार उन दोनों को मिलता है। तुमने कभी सोचा है कि मुझे क्या चाहिए? या सिर्फ पानी लाने के लिए शादी किया था मुझसे? एक औरत को और क्या चाहिए, तुम्हें समझ में नहीं आता? ठीक है,
कल से पानी मैं लाऊंगी। अरे नहीं दीदी, कल से पानी मैं लाऊंगी। और माया, तुम आराम कर लेना। जा तू अंदर जा, जाकर पानी रख दे। ला, पानी का हांडा मुझे दे दो। क्यों? आप थक गई होगी ना? अरे नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सच कहूँ, मुझसे तो तुम्हारा दुख देखा ही नहीं जाता। कौन सा दुख? मेरा मतलब घर में और भी लोग हैं जो पानी लेने जा सकते हैं। शांता और माया भी तो घर में हैं। आपको तो आराम की जरूरत है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और भगत राम, क्या इस उम्र में वो सब तुम्हें दे पाता है जो तुम्हें चाहिए? मैं कुछ समझी नहीं। मेरा मतलब तुम अभी जवान हो और भगत राम की जवानी खत्म हो चुकी है। ऊपर से 3 बीवी है। हे देवा, पता नहीं बीना कहाँ रह गई। देखिए ना, बीना पानी लेने गई थी, अभी तक नहीं आई। बड़ी चिंता हो रही है। एक काम कर, टॉर्च लेकर आ, मैं देखता हूँ उसको। जी लाई। ये लीजिए। आता हूँ। हे देवा, उसके साथ कुछ अनहोनी ना हो। बीना, ए बीना, ए भाई, एक मिनट। क्या है काका? क्या हुआ? किधर जा रहे हो? तूने बीना को देखा है क्या? नको काका, नको। बीना, ए भाई, सुनना। तूने बीना को देखा है क्या? नहीं देखा। बीना, काका, अरे आप यहाँ कैसे? अरे पकिया, सुबह बीना पानी लेने गई थी, अभी तक वापस लौट के नहीं आई। काका चलो, मैं आपकी मदद करता हूँ। चलो। हे देवा, पता नहीं किधर चली गई। बीना, पकिया, मैं बहुत थक गया। पुलिस चौकी चलते हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं काका, मैं थक गया हूँ, मुझे घर पे भी काम है। मैं घर जा रहा हूँ। ठीक है, हाँ। तू जा। मेरी पत्नी सुबह पानी लेने गई, अभी तक लौटी नहीं। इतनी रात को उसको जंगल में कहाँ ढूंढेंगे? तुम रिपोर्ट लिखवा दो, मैं सुबह आता हूँ। साहब, बहुत चिंता हो रही है, कहीं कोई अनहोनी ना हो गई हो। मैंने कहा ना उसे सुबह ढूंढेंगे। तुम अभी चुपचाप घर जाओ, कर लो। ठीक है साहब। अरे कैसे लोग हैं यार, कैसे इंसान है। पांडु, गणपत। हाँ साहब। सुनो, सब झाड़ियों में चेक करो। मैं देखता हूँ। एक एक जगह को छान मारो, कुछ बचने ना पाए। हो साहब। देखना ये झाड़ी में क्या है, वहाँ की झाड़ी में चेक करो। हो साहब।
तुम उस झाड़ी में जाओ, वहाँ चेक करो। साहेब इकडे काहीतरी आहे। गणपत देखो इसके नीचे क्या है, ये झाड़ियों को हटाओ। बीना, उठ ले बीना, उठना, उठना, क्या हुआ तेरे को? अरे बोल ना कुछ, उठना बीना। अभी तो बेचारी की शादी हुई थी, अब इसके साथ ये हादसा हो गया। अरे अरे वो देखो। पक्या, ये तेरा गमछा है ना? काका लाल गमछा तो किसी का भी हो सकता है ना काका। और ये निशान तेरे हाथ पर कैसे आया? तो रुक रुक बताता हूँ साहब, बताता हूँ साहब। उस दिन जब वो पानी भरने जा रही थी तो तुम अभी जवान हो और भगत राम की जवानी खत्म हो चुकी है, ऊपर से 3-3 बीबियां। लाओ पानी का हंडा मुझे। बकवास बंद कर, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है और दोबारा मेरे पीछे मत आना। तुम कितनी बेवकूफ हो, माया कितनी समझदार है। मैं माया की पानी लाने में मदद करता हूँ और बदले में वो मेरे साथ सब कुछ करती है। अच्छा, अब समझ में आई बात कि माया को पानी लाने में इतनी देर क्यों होती थी। तू रुक, अभी मैं जाके भगत राम को तेरी और माया की सारी कहानी बताती हूँ। देखो मेरी बात सुनो, काका मुझे माफ कर दो, काका मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। काका तुझे माफ कर दो, जान से मार दूंगा तुझे। भगत राम छोड़ दो इसे, इसके किए की सजा इसे कानून देगा। भारत में आज भी कई समाज पुराने और अंधविश्वास से भरे रीति रिवाजों की बेड़ियों में कैद हैं। हम पुराने और अंधविश्वास से भरे रीति रिवाजों के मुद्दों का पुरजोर विरोध करते हैं और अपने चलचित्र के जरिए समाज को इन रीति रिवाजों के पीछे छुपे काले सच से रूबरू करवाते हैं, जिससे ये समाज इन बेड़ियों से आज़ाद हो सके।